सदा कामरता पिछु नाही मोर गुण गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्हें तुम्हारा चरण लोइलु शरण तुम्हारा किंकर गोपीनाथ के मने शोधिबे मोरे न जानी भक्ति कर्मे जड़मती पड़िछे संसार घोरे गोपीनाथ सकली तुम्हार माया नहीं ममवाला ज्ञान सुनि माला स्वाधीन होए काया गोपीनाथ यत चरण स्थान मागे कमल कंदिया कंदिया करो हे करुणा दान गोपीनाथ तुम्हें तो सकाली पारो दुर्जन तरीते तुम्हार सकती के अच्छे कापीर गोपीनाथ तुम्हें कृपा पारवारा शिवय करणे आसिया प्रपंचे लीला कोइल सुविस्तार गोपीनाथ आमी की दोषेर दोषी असुर सकाल पाइल चरण विनोद থাকিল বশী গোপীনাথ গোপীনাথ मम निवेदन सुना मिसाई दुर्जन सदा कामरता पिछु नाही मोर गुण गोपीनाथ गोपीनाथ श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो ये भजन जो अभी हमने गाया गोपीनाथ मम निवेदन सुना, ये बहुत सुंदर भजन है जो परम वैष्णव श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस सुंदर भजन को गाया है। और ये उन्होंने गाया है कि वो कहते हैं मैं विषयी हूँ, मैं दुर्जन हूँ, गोपीनाथ है गोपीनाथ, आप कृपा करके मेरे ये निवेदन को सुनिए, मेरी प्रार्थना को सुनिए। मैं क्या हूँ, मैं विषयी हूँ। विषयी शब्द का अर्थ क्या है? पूरे दिन रात में इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ हूँ।
अपने इंद्रियों को तृप्ति करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन मेरा जीवन की एक दिन रात की प्रक्रिया बन चुका है और इस प्रकार से मैं दुर्जन हूं और मैं सदैव इस मेरा और कोई गुण नहीं है। आप मुझे कृपा करके कृपा कीजिए हे गोपीनाथ। आप मेरी भरोसा है, हमारा भरोसा तुम्ही, तुम्हारा चरण है लोइलू शरण। मैं आपका चरण में शरण लिया हूं प्रभु। और क्या है, मैं आपका किंकर हूं। किंकर शब्द का अर्थ क्या है? मैं आपका असेट हूं, मैं आपका ही हूं। तो मैं आपका सदैव दास हूं और आपका ही हूं। तो ऐसे कहते हैं, आप मुझे कैसे शोधन करेंगे? मैं तो इतना कामी हूं, मैं इतना कलुषित हूं, मैं इतना प्रदूषित हूं, मेरे को आप शोधन कैसे करेंगे? मुझे प्यूरिफाई कैसे करेंगे? मुझे विशुद्ध कैसे करेंगे? केमने शोधिबो मोरे ना जाने भक्ति कर्मे जड़ा मति। ये जो मति है, ये इंद्रिय है, इसको जड़ा इंद्रिय कहा जाता है। जड़ा इंद्रिय क्यों है? कि ये इंद्रिय वास्तव में ये जड़ है, इसमें लाइफ नहीं है इंद्रियों में। जैसे ये जड़ इंद्रिय है, ये भोग करना चाहता है और ये जड़ मति क्या करता है? कर्म के हिसाब से, मेरे विकर्म, मेरे बुरे कर्म के हिसाब से मुझे भक्ति आता नहीं है, मैं कैसे भक्ति करूं? इस प्रकार से वो कहते हैं सभी आपकी माया है और मेरा कोई बल नहीं है इस माया के प्रभाव से बचने के लिए। आप मुझे कृपा करेंगे तो मैं बच सकता हूँ। गोपीनाथ, आप मुझे आपके चरण में स्थान दीजिए। मैं ये पामर, ये पतित जीव आपको प्रार्थना करता है कि कैसे भी कैसे करके मुझे आपके चरण कमल को चिंतन करना, भजन करना, सेवा करना के लिए मुझे करुणा कीजिए, करुणा दान कीजिए। गोपीनाथ, आप सब कर सकते हो। आप दुर्जन को तरने के लिए, मेरे जैसे दुर्जन, मेरे जैसे पतित जीव को उद्धार करने के लिए प्रभु आपके सिवाय और कौन कर सकता है? आपके पास अचिंत्य शक्ति है और अशेष शक्ति है जो आप कर सकते हो। आप ही यही कृपा कर सकते हो। जीवेर कारणे असिया प्रपंच। आप इसलिए जीवों को उद्धार करने के लिए, पतितों जीवों को दया कृपा करके उनको ये भवसागर से रास्ता दिखाने के लिए आपने इतनी विस्तार लीला किया है। राम, नृसिंह, वामन आदि अनेक अनेक प्रकार की लीला आपने यहाँ पर इसलिए किया है कि जीवगण इस लीला को याद करेंगे, पढ़ेंगे, गाएंगे, दिन भर में कभी याद करेंगे और इस प्रकार से याद करते करते ये भवसागर से निकल जाएंगे। लीला कैल सुविस्तार। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर अंत में कहते हैं, मैं क्या दोष किया हूँ? जब असुरों को आपने मुक्ति कर दिया, इतने पापी तापियों को आपने मुक्ति दिया, कृपा किया, तो मैं क्या दोषी हूँ? मैं किस प्रकार का दोषी हूँ? प्लीज कृपा करके मुझे कृपा कीजिए। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ये हमारे लिए ये प्रार्थना लिखे है। वो तो महान वैष्णव है, वो सदैव उनके मन कृष्ण के चरण कमल में लगा रहता है, परंतु यहाँ हमें समझना है कि हमारे लिए इस गोपीनाथ की प्रार्थना उन्होंने गाया है। तो इस प्रकार से हम हमारी मानसिक स्थिति को तैयार रखना आवश्यक है। घर परिवार में रहते हुए, प्रार्थना करते हुए, भगवान के नाम जप करते हुए, चिंतन करते हुए, हम ये संसार के अंदर घर परिवार में रहते हुए हम इस भक्ति मार्ग को अवलंबन करके इस संसार से पार हो सकते हैं। तो आज हम जितने भी लोग हैं, तो यहाँ पर हम प्रतिदिन जुड़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 7वां अध्याय में हम श्लोका संख्या 11 या 10, 11 माता जी। यस,
तो श्लोक संख्या 11 को आज हम पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से सभी भक्तों के चरण में मेरा कोटि कोटि अशेष प्रणाम। और आज की इस भगवत गीता की जो कक्षा है, इसमें हम श्लोक संख्या 11 सातवां अध्याय की, जैसे हम ये अध्याय की जो हेडिंग है वो है चैप्टर नेम इज भगवत ज्ञान। इसको अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने लिखे हैं एब्सोल्यूट नॉलेज। जितने ज्ञान है, सबसे जो परम सत्य है, वो परम ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान, परम सत्य इस भगवत गीता में दी गई है। लोग एक बात कहते हैं, जब शरीर की मृत्यु होती है तभी सत्य कहते हैं। जब आत्मा ये शरीर को त्याग देता है, तब उसको कंधे पे उठा करके कहते हैं राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। तो सत्य वास्तव में ये भगवान के नाम है। भगवान कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जो 8 पद वाली शिक्षा दिया है, शिक्षा अष्टकम, तो शिक्षा अष्टकम में कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमेन स्मरणेन कालः। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान जो है ईश्वर की सारी शक्तियां, तो भगवान इस कलयुग में अपने नाम के ऊपर, नाम के माध्यम से सारी शक्तियों को दे रखे हैं। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपने सारे शक्तियों को अपने होली नेम, जो पवित्र नाम है, उसके अंदर दे रखे हैं। तत्रार्पित स्मरणेन नियमेन कालः। नियमित काल, प्रत्येक दिन अगर कोई व्यक्ति इस नाम को स्मरण करता है, चिंतन करता है, गान करता है, जपा करता है, एतादृशी तव कृपा भगवन मवा, उसको भगवत प्रेम जागृत होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति उसकी प्रेम जागृत हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के जो नाम है, ये कलयुग में बड़ा प्राधान्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी आता है, कली काले नाम रूपे कृष्णावतार, नाम होते सर्व सिद्ध जगत निष्ठा, नाम बिनु कली काले अहियारा धर्म, नाम बिनु कली काले अहियारा धर्म। तो ये कलयुग में नाम के अलावा कोई और धर्म नहीं है, होली नेम। तो सारे धर्मों में भी आप अगर देखेंगे, सारे रिलीजियन, जितने भी प्रकार के पंथा में लोग ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं, ज्यादातर जितने भी आप देखिए, ईसाई या मुस्लिम, मोमेडियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी में देखिए, सब कोई ना कोई रोजरी करता है, कोई माला करता है, और वो क्या करते हैं, ईश्वर परमेश्वर परमात्मा के नाम को जप करते हैं। तो नाम बिना कली काले नहीं आरा धर्म। तो ये सर्वशास्त्र मर्म है, सारे शास्त्रों का ये मर्म है, सिद्धांत है कि द होली नेम। तो इस प्रकार से कल हमने चर्चा किया था पिछले श्लोक में
कि किस प्रकार से भगवान अपने ऐश्वर्य को इस चैप्टर में दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजामम सर्वभूतानां, मैं सारे ये संसार की मूल बीज में हूं। वो कहते हैं कैसे कैसे मैं तपस्वियों के अंदर में जीवन हूं, मनुष्य के अंदर में जीवन हूं, तेजस्वियों के अंदर तेज राशि में हूं, पानी के अंदर जो टेस्ट आता है हम पीते हैं उसके अंदर में वो टेस्ट में हूं। तो इस प्रकार से मत्ता परतर नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय और अगर इस संसार में कुछ नहीं है। एवरीथिंग एमिनेट फ्रॉम मी, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। इस प्रकार से भगवान अपने विभूति दिखा रहे हैं। और आज वाले श्लोक में कहते हैं बड़ा बलवता चाहं, बलं बलवतां चाहं, कामराग विवर्जितां, कामराग विवर्जितं, धर्म विरुद्ध भूतेषु, धर्म विरुद्ध भूतेषु, कामोऽस्मिन् भरतर्षभ, कामोऽस्मि भरतर्षभ। हाँ, पढ़ना चाहेंगे कोई इस अर्थ को? पढ़िए पढ़िए माता जी पढ़िए। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध भी है। तात्पर्य में शुभ प्रकार भगवान की रक्षा हेतु होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भाव में भावित बनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर बताते हैं बलवता चाह, कामराग विवर्जितम, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मिन् भरतर्षभ। तो बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा रहित बल हूं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बड़ा लंबा तात्पर्य नहीं दिए हैं, सिंपली से यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बलवान पुरुष के अंदर जो शक्ति है, जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में जब हिरण्यकशिपु अपना पुत्र प्रहलाद को बहुत पीड़ा देता था, आप जानते हैं, ये तो बहुत पॉपुलर स्टोरी है। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पहाड़ से फेंक रहा था, सांपों के बीच में डाल दे रहा था, आग में जलाने को कोशिश किया। तो जब उसकी मृत्यु नहीं होती थी तो प्रहलाद को हिरण्यकशिपु पिता ने पूछा कि बेटे तुमको इतनी शक्ति, इतनी बल कहाँ से आता है? मैं तुमको बहुत प्रयास कर रहा हूँ मारने के लिए, बट तुमको इतनी शक्ति कहाँ से आता है? तुम मरता ही नहीं है। सुप्रीमली जो शक्तिमान है उनसे ही सारे शक्तियां आता है। तो हिरण्यकशिपु और क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है कि बता तेरा भगवान कहाँ है? क्या ये भगवान तेरा इस खंबे में है? कि वो समझ पाता है कि भगवान नृसिंह के रूप में आ जाते हैं और घबरा जाता है। तो यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य है बल बता, जो जिसके अंदर जितना भी बल है, जितना भी शक्ति है, वो सारे भगवान कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ। और यहाँ पर दूसरे जो कहते हैं काम, हम सभी के जो कामदेव है, कामदेव कौन है? कामदेव जो है स्वयं कृष्ण है। काम वासना जो ये संसार में दी गई है ये भगवान ही है, परंतु वो कैसे है? वो कहते हैं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि पत्नी के साथ संग करना और विवाह करना, और देखिए हमारी ये सब वैदिक संस्कृति है। तो इसमें अगर काम इच्छा को पूर्ति करना रहता है तो व्यक्ति को हमारी संस्कृति कहता है कि विवाह कर लेना चाहिए।
विवाह से पूर्व किसी व्यक्ति को किसी स्त्री के साथ में संबंध नहीं रखना चाहिए, या कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं रखनी चाहिए। ये क्या होता है, ये एक लाइसेंस दी गई है इंद्रिय तृप्ति के लिए। जिस प्रकार से जो लोग दारू पीना चाहते हैं, सरकार ने एक लाइसेंस दिया है कि लाइसेंस लेकर सबसे दारू लेना है और एक लाइसेंस पीने की भी लेना है, उसके बाद पीना है। तो इस प्रकार से देखिए वैदिक सभ्यता ऐसी है कि अगर इंद्रिय भोग करना है, इंद्रिय तृप्ति करनी है, उसके लिए भी एक रेगुलेटेड सिस्टम है, एक लाइसेंस दी गई है कि अगर स्त्री के प्रति आकर्षण हो रहा है, किसी ब्रह्मचारी को विवाह से पहले व्यक्ति को ब्रह्मचारी होना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहिए, स्त्रियों को सतीत्व की पालन करना चाहिए, अपने चेस्टिटी को रखना चाहिए, और जैसे विवाह होता है, विवाह या इच्छा हो रहा है, अपने काम में इच्छा हो रहा है, तो व्यक्ति को विवाह कर लेना चाहिए। विवाह के बाद थोड़ी सी सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में थोड़ी सी राहत मिला है कि घर परिवार में रहते हुए इस प्रकार से व्यक्ति काम इच्छा को पूर्ति करते हुए भगवान की प्रेम भक्ति भी कर सकता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे फिर से वो इंद्रियों को दमन करके, इंद्रियों को रेगुलेट करके, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना, इस प्रकार से कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करके वो फिर भगवान के प्रति आकर्षित हो सकता है। यह जीवन का उद्देश्य है वास्तव में, न कि जीवन की उद्देश्य है और नायं देहो देहो भजानुर्लोके कष्टन कामन अर्हते विडम्बुजाए। ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों को, नायं देहो देहो भजानुर्लोके, ये जो देह है, जिस शरीर जो मिला है, कष्ट करके दुनिया 24 घंटा मेहनत करके अपनी काम इच्छा को पूर्ति करना इस मनुष्य जीवन की वास्तविक उद्देश्य नहीं है। देखिए आज की सभ्यता जिस अग्रगति के जा रहा है, लोग सोच रहे हैं कि हमें फील हो रहा है कि हमारी प्रगति हो रहा है, हम बहुत ज्यादा प्रगतिशील हो रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, चकाचक वाले कपड़े पहन रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर रही है, ट्रैवल इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, इस प्रकार से सारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डेवलप कर रही है और हर तरह से हम प्रगतिशील हो रहे हैं। परंतु वास्तवता यही है कि हमारी जो मति है वो डिग्रेड हो रहा है, हमारी माइंड दिन बाय दिन डिग्रेड हो रहा है। और आज देखिए संसार में कितनी दुर्गति है, लोग कितने कष्ट दुख कष्ट भोग रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में इतनी मेंटल प्रॉब्लम, साइकोलॉजी की प्रॉब्लम, साइकेट्रिक की प्रॉब्लम होगी, लोग बहुत इसमें कष्ट भोगेंगे। क्यों? क्योंकि जो भारत की पुराण शास्त्र वैदिक धर्म, ये लोग इसको पाठ करते थे, पढ़ते थे, इसको समझते थे और भक्ति करते थे, उनकी मानसिक समस्या नहीं होती थी। एक बार विवाह करता था एक पत्नी, अपने पति को स्वीकार करता था, भले उसकी पति कुछ भी करे, कुछ भी समस्याएं आए विवाहिक जीवन में, वो कभी भी ऐसा दिमाग में उसका आता नहीं था कि मैं उसको मेरा पति को त्याग दूं। उसकी संस्कृति इस प्रकार की था कि वो कम से कम सोचता था कि मेरा धर्म है, स्त्री धर्म है, मेरा कर्म में इस प्रकार की दुख है तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। परंतु आज की समाज इस प्रकार का हो गया है कि जरा सा भी डिस्टर्बेंस हो जाए तो लोग कहते हैं डिवोर्स। तो इस प्रकार केवल नहीं, ऐसी अनेक प्रकार की मानसिक समस्या जो ये भक्ति कृष्ण की प्रेम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं उनके जीवन में। आप देखिए पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में 2 बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। ये 2 बिजनेस है अमेरिका का सबसे बढ़िया है एकदम। अभी गली गली में साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर, साइकेट्रिक्स के क्लिनिक और गली गली में एडवोकेट। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में लिखा है, दिस इज द एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। लोग हिपोक्रेसी है और क्वारलसम है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य। थोड़े बहुत धन कमा लेते तो अहंकारी हो जाते हैं, लड़ते रहते हैं, दूसरों को इसको देख लूंगा उसको देख लूंगा, इस प्रकार से क्वारलसम होते हैं और उनको वकील चाहिए।
और दूसरा इतने मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो क्योंकि उनको भगवत भक्ति, भगवत शास्त्र, स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या जाते हैं, काउंसलिंग होने जाते हैं। काउंसलिंग होके आते हैं, थोड़े दिन के बाद फिर वापस जैसा को वैसा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो सारे ये बल और काम वही है। आगे वाले श्लोक में जाते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तन्वद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। भगवत, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन। तात्पर्य में श्री भगवान, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण, सतो, रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है। इसीलिए वे निर्गुण हैं, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण से उद्भूत है, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण। हरे कृष्णा। तो न तस्य कार्यं करणैव क्रियते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च। भगवान को यद्यपि कोई कार्य उनको करने की कोई ऐसी कंपल्सरी नहीं है, स्वाभाविक उनके स्वाभाविक स्वतः ये संसार के अंदर उनकी सोचने से हो जाता है। वो केवल सोच लेने से वो कार्य सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। महाविष्णु जब सांस लेते हैं अंदर, तो ये सृष्टि पूरी विनाश हो जाता है और उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। और महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो अनगिनत यूनिवर्स, अनगिनत ब्रह्मांड उनके सांस छोड़ने से बाहर आ जाता है। और ये सांस छोड़ना और सांस लेना जो है, ये कब कब ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो महाविष्णु का खाली सांस लेना और छोड़ने में ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता है। देखिए कितना ये है। महाविष्णु एक बार सांस अंदर लिया, उसके बाद एक बार सांस अंदर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया और फिर से सांस ले लिया, वो केवल ब्रह्मा जी का जस्ट 1 डे। और हम जैसे जीवों की कितने साल, 1000 युग, 1000 चतुर्युग जब कंप्लीट होता है, हमारे लिए लगता है कि महाविष्णु की जो सांस एक बार लेते हैं। देखिए टाइम का फ्रैक्शन कैसा कैलकुलेशन है। हमारे लिए जो टाइम कैलकुलेशन है, अभी कॉकरोच की देखिए दिन, हमारी 80-100 साल जिंदगी के अंदर एक कॉकरोच कितने हजारों साल उसकी बन जाता है, वो मर जाता है और पैदा हो जाता है, मर जाता है, पैदा हो जाता है। कॉकरोच क्या है, उनकी जिंदगी बहुत छोटी है। हमको लगता है कि उनकी जिंदगी छोटी है। अभी ब्रह्मा जी एक दिन में अगर इतने 1000 चतुर्युग अगर जीते हैं, एक दिन ब्रह्मा जी का है, तो वैसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं।
सोचिए ब्रह्मा जी की आयु कितनी लंबी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भगवान के इच्छा से सारे चीज होता है। तुम्हारा इच्छा सब होई प्रकाश, तो उनके इच्छा से ये सारे चीज प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद जी कि सारी जो एक्टिविटी ये इस भौतिक संसार में होती है, ये 3 गुणों के प्रभाव से होती है। गुण प्रभाव विषय प्रभाव, 15 अध्याय श्लोक संख्या 3। 15 चैप्टर में भगवान कहते हैं निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्यं विनिमृत काम नहीं, ये नहीं। गुण प्रभाव विषय प्रभाव, श्लोक 15। तो वहां पर कहते हैं कि किस प्रकार से ये व्यक्ति ये विषय प्रबल है, प्रबल विषय इंद्रिय तृप्ति की ये भंडार है, मैथुन की ये आगार है। और यहाँ पर हाँ, अधश्चोर्धा प्रसुता तस्य शाखा गुणा प्रबुद्धा विषया प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके। इस प्रकार से यहाँ पर ये भगवान यहाँ पे पुरुषोत्तम योग में कहते हैं 15 अध्याय में, ये एक संसार क्या है, ऊर्ध मूल अधो शाखा। ये ऐसी वृक्ष है, एक जैसे एक वृक्ष है, और वो वृक्ष की अगर रिफ्लेक्शन अगर पानी में देखेंगे तो वहां पे कैसा दिखता है कि जो उसकी शाखा वगैरह है अंदर गया है और मूल जो है ऊपर हुआ है। जैसे हम खुद खड़े रहते हैं तो हमारी छाया, हमारी जो शैडो है हमारा पीछे ऐसा उल्टा रहता है। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत की जो छाया है ये भौतिक जगत है। इस प्रकार से शैडो है जहाँ पे मूल ऊपर है और उसकी शाखा, उसकी डाली, उसकी पत्र, उसकी सब कुछ नीचे नीचे की तरह है। और यहाँ पर क्या है, सारे गुण है, सत्व रज तम, इस 3 गुणों में इस जगत बनी हुई है। इसलिए जो जगत को बनाए हैं ब्रह्मा जी, ये रजगुण में प्रभाव से ब्रह्मा जी इस संसार को सृजन किए हैं। तो इस प्रकार से गुण त्रिगुणमयी दुर्गा देवी को भी कहा जाता है गुणमयी है। देवी दुर्गा ये संसार जगत की जो सुपरिटेंडेंट है, दैवी जैसी गुणमयी मम माया दुरत्वया। तो माया देवी क्या है, माया देवी ऐसी गुणमयी है। यहाँ पे गुणमयी शब्द का अर्थ क्या है, त्रिगुणमयी है। 3 गुण में वो ये संसार को कंट्रोल करके रखे हैं। जो जीव कृष्ण को भूल करके भोग करना चाहता है तो उसको इस प्रकार से वो भुला करके इसमें रखे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं उदाहरणार्थ राज्य के नियमानुसार कोई दंडित होता है, राज्य के नियम है बट राजा को वो नियम लागू नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की ये प्रकृति के नियम, लोग कहते हैं देखो श्री कृष्ण भी आए थे और श्री कृष्ण को भी माया ने छोड़ा नहीं। ये एक निम्न श्रेणी की ज्ञान है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, भगवत गीता में कहते हैं दैवी जैसी गुणमयी मम माया दुरत्वया। मम माया, मेरी माया है लेकिन मेरे से दूर रहती है, वो मेरे निकट उसकी माया का प्रभाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भगवान इस त्रिगुण रहित है, 3 गुण के ऊपर है। हरे कृष्णा। एक और श्लोक ले लिया जाए। यस। त्रिभिः गुणामयोर्भैर्भिः औरेभिः सर्वमिदं जगत्
सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीन गुणों सत्व रजो और तमगुण किसी का माइक, हाँ ठीक है बंद हो गया, थैंक यू। तो अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे, देखिए यही श्लोक अभी आ गया, इसकी अर्थ है यहाँ पर। तो तीन गुण सत्व रज तथा तमो के द्वार मोहग्रस्त सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता है। देखिए भगवान जानते हैं कि लोग मुझे भूल चुके हैं, भगवान जानते हैं लोग मुझे नहीं जानते हैं। भगवान जानते हैं लोग मुझे भजन नहीं करते हैं, और भगवान यह जान के इसलिए उन्होंने क्या किया है, जिबेर कारणे असिया प्रपंचे लीला कैलाश विस्तार। इतने प्रकार की रामायण महाभारत वेद उपनिषद अलग अलग प्रकार की असुरों की लीला, दाम बंधन लीला, वामन लीला, नृसिंह लीला, ये इसलिए किया है लोग खाली आहार निद्रा भय मैथुन के छोड़ के खाली खा पी के ये फालतू के टीवी सीरियल जो देखते हैं, खान लोगों की स्टार बड़े सब खान या बच्चन और इन सब अभिनेताओं की फिल्में ना देख करके इस प्रकार की सुंदर लीलाओं को लोग श्रवण करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को श्रवण करता है तो उसका कर्ण पवित्र होता है, उसकी आत्मा पवित्र होता है, वो क्या करता है, भगवत धाम जा सकता है। भगवान को पता है मेडिसिन तो देना है उनको डायरेक्टली तो खींच के जबरदस्ती नहीं कह सकते कि है तुमको मुझसे प्रेम करना है, यू हैव टू लव मी। जोर जबरदस्ती भगवान किसी को नहीं ले सकते हैं। क्यों? इसका कारण है कि जीव स्वतंत्र है और ईश्वर भी स्वतंत्र है। तो ईश्वर क्योंकि जीव को स्वतंत्र है, जिस प्रकार से एक मैच्योर फादर अपने मैच्योर बेटा को कहता है बेटा तेरा जो इच्छा तू कर, तू अभी बड़ा हो गया है, मार पीट का पीटना अभी तेरा उम्र नहीं है, मैं अभी तुमको जो इच्छा है, तुम अलग होना चाहते हो अलग रहो, दूसरा अपार्टमेंट खरीदवा देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम जहाँ जो करना है करो, जब तुमको मुझसे प्रेम हो जाएगा तो तुम आ जाना। इस प्रकार से इस भौतिक संसार में भगवान ने हमारे को भ्रमित करके, हमको भुला करके माया शक्ति के माध्यम से माया देवी की सेवा में ये लगा रखे हैं। चलिए इसके आगे माया देवी का ही श्लोक है जो हम गाए थे अभी। तो प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशभूत होकर एक विशेष प्रकार के शरीर मिला है। हम सबको प्रकृति के अनुसार प्रकृति ड्रेस कोड दिया है हमको। जैसे आजकल डिस्कोथेक में जाएंगे तो ड्रेस कोड है, जैसे स्कूल में जाएंगे तो ड्रेस कोड है, अलग अलग जगह में जाएंगे तो ड्रेस कोड है, 5 स्टार होटल के लिए भी ड्रेस कोड है। आप आलतू फालतू हाफ पैंट पहन के और ऐसा चप्पल स्लीपर पहन के 5 स्टार होटल में नहीं घुस सकते, ड्रेस कोड है। इस प्रकार से जेल में जाएंगे तो जेल का भी ड्रेस कोड है, अस्पताल में जाएंगे तो अस्पताल में भी ड्रेस कोड है। और जब कोई पेशेंट बेड में एडमिट हो जाता है उसको अपना घर का कपड़ा उतार दिया जाता है। बोलते हैं बाबा आपकी सब कपड़ा अभी ये लीजिए अस्पताल की वर्दी और ये अस्पताल की ड्रेस कोड पहन के आप बेड पे अब सो जाइए। तो इस प्रकार से सभी जगह पर ड्रेस कोड है। तो प्रकृति इस प्रकार से इस संसार में ड्रेस कोड दे रखा है। कितने प्रकार की ड्रेस है? 8,400,000 वैरायटी ऑफ ड्रेस कोड है। जल जानव लक्ष्याणी 9 लाख प्रकार की केवल जलचर की ड्रेस कोड है। 4,20,000 केवल क्या है, स्थावर की ड्रेस कोड है। इस प्रकार से अलग अलग जलचर स्थलचर पक्षियां 10 लाख जो है पक्षियों की ड्रेस कोड है। अलग अलग हम तो कितना पक्षी को सरकार ने गिनती किया है,
ऐसे पक्षियां हैं जिनको अब तक हम देख भी नहीं पाया है, गिनती भी नहीं कर पाया है। 10 लाख प्रकार की पक्षियां ये वेद शास्त्र पुराण में वर्णित है। तो इस प्रकार से इस ड्रेस कोड सबको दी गई है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाला को 4 श्रेणियों में किया गया है। 4 श्रेणी क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो है सत्वगुणी है, रजगुणी जो है क्षत्रिय है, तमगुणी जो है वैश्य, और शूद्र दोनों तमगुणी कहलाते हैं। तमगुणी व्यक्ति का क्या काम है? तमगुणी व्यक्ति चाहता है कि मैं कैसे प्रकार से जेन तेन प्रकारेण मैं धन इकट्ठा करूं, बहुत धन कमाऊं, लोगों को दुनिया को दिखाऊं, मेरे पीढ़ियों के लिए कोई समस्या ना हो धन में, और इंद्रिय भोग अच्छी तरह से मेरे घर की सजावट इतनी बढ़िया सा करके मैं इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति करूं। तो ये होता है तमगुण की प्रभाव से। शूद्र मेंटालिटी इसको कहा जाता है। ब्राह्मण की मेंटालिटी क्या है? ब्राह्मण को जितनी धन की आवश्यकता है वो उतना धन रखेगा, बाकी धन को दान कर देगा, क्योंकि उसको पता है बहुत धन रहेगा तो मेरा मन विचलित होगा, भोग की तरफ भागेगा, मैं भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए ब्राह्मण क्या है? ज्यादा धन की प्रति अभिलाषा नहीं रहता है। क्षत्रिय का क्या है? रजोगुणी होता है क्षत्रिय। शुरा मदिरा पान करता है, युद्ध करता है, मारता है, हत्या करता है, लाविशली राजा जैसा जीवन जीता है। तो थोड़ी सी इसके अंदर रजोगुण भोग की प्रवृत्ति है, परंतु उसका धर्म जब वो करता है राजधर्म, उसको कृपा मिलता है, क्योंकि वो प्रजाओं को सबको रक्षा करता है, ब्राह्मणों को सुरक्षा देता है, सन्यासियों को सुरक्षा देता है, ब्रह्मचारियों को पालन करता है। इस प्रकार से इनकी सेवा करके क्षत्रिय अपनी शुद्धिकरण करता है। तो यद्यपि यह जीवन नश्वर है, हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे। ये जीवन तो नश्वर है, परंतु हम नहीं जानते हैं अगला जीवन क्या है। परंतु दुर्भाग्य यही है कि अगला जीवन के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ? लोग ऐसा, आज की समाज की हमारी परिस्थिति हो चुका है, हम जानते हैं कि मैं मरने वाला हूं, मेरा शरीर विनाश हो जाएगा, मैं जितना कमाया है वो मेरा कोई बेटा, कोई बेटी, कोई कुछ ले लेंगे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति ये इंक्वायरी नहीं करता है कि जब मेरा ड्रेस चेंज होगा तो मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगा, मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगा, मैं क्यों चूज करके ना रखूं अभी से। जैसे हमारी शर्ट कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मॉल पे जाते हैं ना कि नहीं जाते हैं, हम पूछते हैं ना कि भाई अभी 2 साल हो गया कपड़ा नहीं खरीदा है, पुराना फट गया है, चलो मैं चॉइस करके अपने लिए ड्रेस लाता हूं। जब कपड़े खरीदने के लिए हम चॉइस करके अपने लिए ड्रेस लाते हैं, तो हम चॉइस करके जब हमको मनुष्य की शरीर मिला है, आगे अपने को क्या शरीर चाहिए उसके लिए तैयारी क्यों नहीं करें। कितनी बड़ी मूर्खता है ये। अगर ये मूर्खता को हम समझ पाते हैं तो असली हम अपने लिए काम कर पाएंगे। इसलिए शास्त्र कहता है, साधु संत महात्मा सभी मार्गदर्शन देते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण भाव दिनु दुख पहिलु कहारे। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण भाव दिनु दुख पहिलु कहारे। संसार करी वृक्ष गेल कहले, लाभधान होइल किछु पुछिल जंजारे। क्या है? दुर्लभ मानस जन्म, दुर्लभ मानव जन्म। कोई चीज अगर ऐसा हमको नहीं मिलता है, हर किसी को अगर हमको मिल जाता है, हम क्या करते हैं, उसकी सही सलामत उसकी इस्तेमाल करते हैं। ये बुद्धिमत्ता का कर्तव्य है। कोई चीज जो किसी को नहीं मिला है,
तो ऐसा वस्तु जब हमको मिल जाता है, हम ऑटोमेटिकली बुद्धि आ जाता है, हम उसकी सही इस्तेमाल करते हैं। कचरा डस्टबिन में नहीं डालते हैं, रास्ते में नहीं फेंक देते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन हमको अनंत 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 जन्म 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 के बाद इस बार पहली बार ये मनुष्य जन्म हमको मिला है। और यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मैंने क्या किया, मैंने जीवन को बर्बाद कर दिया, कृष्ण भजन नहीं किया, ये मेरा जीवन की बड़ा दुख है। हाय हाय, क्या कर दिया, कितना बड़ा दुख है, मैंने कृष्ण को भजा नहीं, मेरा जीवन गवा दिया। संसार संसार करके झूठ में इसको मैंने लाड़ प्यार किया है, इस संसार को समझ के, असली सच समझ के, लेकिन थोड़ी दिन में मेरे ये सब कुछ चला जाएगा। देखते देखते आधा जीवन हो गया है, किसी का आधा क्या तीन पाँच जीवन चला गया है, कोई बच्चा है उसका भी जीवन चला जाएगा देखते देखते। लेकिन मैंने क्या किया, इसलिए इस भजन के अंत में कहते हैं, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण प्रेम करहि साधन। अतएव देयरफॉर, इसीलिए ये माया संसार के अंदर ज्यादा डूबने का नहीं है, ज्यादा घुसने का नहीं है। पेट पालने के लिए जितनी धन की आवश्यकता है, अगर उतनी हो जाता है तो बाकी समय को भजन में, भगवत भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान की चिंतन में अगर हम लगाएंगे, क्या होगा, हम इस जीवन को सत उपयोग कर पाएंगे। तो जीव कई प्रकार के हैं, जथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, इसमें हर के एक प्रकृति के बस में है। देवता भी प्रकृति के बस में है। मर्त्य मंडले देहावहि, देवता है माराई। ये मर्त्य मंडल है, ये मर्त्य मंडल, ये 14 भुवन है, ये पूरी मर्त्य मंडल है। यहाँ पे कोई भी जन्म लेगा, ब्रह्मा से लेके कीड़ा कीट पतंग तक, कोई ये 14 ब्रह्मांड के अंदर कोई भी जन्म लेगा वो मरेगा ही मरेगा। क्यों देवता ना हो, देवता को भी शरीर त्याग करके जाना पड़ेगा और उसका टाइम खत्म हो गया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का पोस्ट है, प्रधानमंत्री की कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसको कुर्सी खींचा जाता है और दूसरे को बिठाया जाता है, उस प्रकार से देवता पोस्ट में जब कोई व्यक्ति अच्छा पुण्य कर्म करके, बड़ी सेवा करके, बड़ी संसार में कुछ उपकार करता है, वो देवता के पोस्ट में जाके बैठता है। क्यों? देवता संसार की सेवा करने के लिए किया गया है। जैसे नेता, एमएलए, सरपंच है, कैसे उनको चयन किया जाता है? किसी का सेवा भाव है, लोगों की सेवा चाहता है, घर परिवार की सेवा के ऊपर ऊर्ध्व सोचता है, उसको फिर लोग बोलते चलो इसको नेता बनाते हैं, हमारा एरिया का सेवा करेगा। इस प्रकार से भगवान देखते हैं कौन जीव निस्वार्थ भाव से बनने के समाज सेवा, परोपकार, अलग अलग प्रकार के दान धर्म करता है, उसको अंत में उसको देवता का पोस्ट मिलता है, बड़ा सरकार। परंतु वो भी टेम्पररी है, जैसे 5 साल में कार्यकाल समाप्त, इसका भी एक कुछ साल है, वो साल के बाद देवता के पोस्ट से फिर से कीड़ा मकोड़ा या मनुष्य या जानवर, पशु जो अभी आना है उसको वही फिर से आना पड़ता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कृष्ण भक्ति करने से, कृष्ण भजन करने से व्यक्ति क्या करता है, इस 14 भुवन के अंदर देवता से परे आध्यात्मिक जगत में को प्राप्त करता है, जहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं न ततभासयते सूर्यं न साशंक न सशंक न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां पर जो गया वहां से और दोबारा नहीं आने वाला है। मैं पहले भी कहा है, बॉलीवुड फिल्म में एक गाना है, क्या है वो गाना, लोग जानते हैं, लोग जानते हैं इस संसार की समस्या क्या है, हर कोई जानता है। हाँ, वो बॉलीवुड फिल्म में वो पता नहीं मुझे हीरो हीरोइन का गाना मैंने इसी प्रवचन में ही सुना था। तो हमारे एक प्रवचक कहते थे
कि एक बॉलीवुड में गाना है, वो गाना में हीरो कहता है हीरोइन को, आ लेके तुझे आ लेके चले ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो जहाँ दुख भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। तो इसकी जो वास्तव में जैसे ये हीरो कह रहा है कि क्यों उसको कह रहा है कि यहाँ पर बहुत दुख कष्ट का संसार है, बड़ा दुख का ये जगत है, दुखालय है, बड़ा समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बीमारी कितना भी दवाइया का दुकान खुल जाए, कितना भी हॉस्पिटल खुल जाए, बीमारी खत्म नहीं होने वाला है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आपको बीमारी में नहीं होगा, कभी भी जिंदगी भर बीमारी नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा गगन किधर है, ऐसा आकाश कहाँ है, ये भौतिक आकाश के परे ऐसा आकाश है जो आध्यात्मिक आकाश है, हाँ? न च तस्मात् परे अन्यम, ऐसा अन्य जगह है जहाँ पे भिन्न प्रकृति अष्टदा, इस प्रकार की प्रकृति नहीं है जहाँ पे मृत्यु होता है, जन्म होता है, माँ का पेट में घुसना पड़ता है, फिर वहाँ पे कितना महीना भर्ती होकर रहना पड़ता है जेल जैसा, फिर बाहर निकल के पता नहीं माँ कैसा है, चाटा मारता है, क्या करता है, क्या खिलाता पिलाता है, कुछ पता नहीं है। उसके बाद में क्या कर्म है, पढ़ाई पे टीचर क्या देता है, पशु शरीर मिलता है, क्या शरीर मिलता है वो भी गारंटेड नहीं है। इस प्रकार से जब इस जगत के परे कोई भगवान यहाँ पे कहते हैं भिन्न एक और अलग जगह है जहां पर इस चीज यहाँ पर नहीं है। वैकुंठ, वैकुंठ शब्द का अर्थ है विगत कुंठा जस्मात्, ये समास जो है इसको संधि करते हैं विगत कुंठा जस्मात्, जहां पर कुंठा नहीं है, जहां पर टेंशन नहीं है, जहां पर परेशानी नहीं है, जहां पर किसी भी प्रकार की दुख क्लेश कष्ट नहीं है। कौन नहीं चाहेगा ऐसा जगह। जब गर्मी में लोग चला जाते हैं कुल्लू मनाली, क्यों, बहुत ठंड बहुत गर्मी हो रहा है, फट्टे गर्मी है दिल्ली में, और दिल्ली के लोग गर्मी में 2-2 महीना भाग जाते हैं किधर, क्यों, कष्ट सहन नहीं करना है। तो अगर इस संसार में कष्ट सहन नहीं करना है तो आपको फिर ऐसे कुल्लू मनाली वैकुंठ है जहां पर जाए तो जिंदगी वहां पर सेट हो गया, अपार्टमेंट फिक्स हो गया, शरीर फिक्स हो गया, बीमारी फिक्स खत्म हो गया, बुढ़ापा नहीं आने वाला है। क्या ऐसे जगह में व्यक्ति जाने को नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा? केवल मूर्ख नहीं चाहेगा, मूर्ख व्यक्ति नहीं चाहेगा, बाकी सब लोग चाहेंगे। चलिए आज की कथा हो चला है, समय भी हो चला है, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता की जय। समवेत भक्त वृंद।